बैक टू माई चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज तबीयत बिल्कुल ठीक है, विवेक और वामिका बिल्कुल ठीक है। मेरे को थोड़ी सी थी तबीयत ख़राब, बट मैं भी आज बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग की शुरुआत की है शाम के टाइम, क्योंकि सुबह से तो मैं भी पीसीएम खा खा के मतलब 7 घंटे बाद ही ले रही थी पीसीएम खा के, नींद आ रही थी। और भाई अभी शाम का डिनर बनने की तैयारी हो चुकी है। आज मैंने बनाए हैं दाल और चावल। विवेक अभी ऑफिस से आने वाले हैं और भाई वामिका सो के उठ चुकी है। बेबी 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 बेबी, उसको ये है कि भाई मैं ना उसको गोद में उठा लूँ, बट मैं अभी ना बस तड़का लगा रही हूँ। राइस बनने रखे हुए हैं और तड़का लगा के फिर उसको घुमाती हूँ बाहर। तब तक विवेक भी आ जाएंगे। बस दाल तड़का लगने वाला है। दाल में तड़का लग चुका है। ये देखो, ये मिक्स दाल है 2-3 तरीके की, मुझे भी नहीं पता इसका नाम कौन सी है, बट तड़का सब में सेम लगता है, तो इसलिए मैंने लगा दिया इसका तड़का। और यहाँ बन रहे हैं राइस। और ये थोड़े से बर्तन हैं, ये अभी करूँगी। से आ रही है वामू की आवाज़, ये देखो सुनाती हूँ। हाँ जी, चलो भाई। भाई अब मेरी बेटी की बारी है, अब मैं उसको घुमाने लेके जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि बहुत दिनों बाद ठीक हुई है ना। आज ही आवाज़ सुनाई दे रही है, वरना 3 दिन से बिल्कुल शांत हो रखी थी भाई, बहुत ही शांत। 103 फीवर किसको कहते हैं, 103 फीवर तक जा चुका था। मेरे को तो खैर 101 102 ऐसे ही चल रहा था। इस छोटे बच्चे का तो 103 फीवर था, बट बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और अच्छी टैबलेट उन्होंने दे दी। और मतलब जो भी बच्चों की पीसीएम सिरप होती है वो दे दी। और अभी मेरा वामू बिल्कुल ठीक है। अभी मैं उसको लेके जाती हूँ बाहर घुमाने। चल के वामिका को उठा लिया है मैंने गोद में। मेरा बेटा, मेरा शांदू, मेरा मानू। अब हम मम्मी बेटा जा रहे हैं बाहर घूमने छत पे। बहुत दिनों बाद मेरा बेबी बाहर निकला है। आज तो मेरे बेबी ने नाई नाई भी करी है ना लड्डू। एक बार गैस बंद कर दूँ। दाल और चावल बन के हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं बाहर छत के ऊपर घूमने। हम आ गए हैं छत पे और हम घूम रहे हैं दोनों, और वामू को बहुत अच्छा लग रहा है। वही सारी चीज़ें देख रही है, पेड़ देख रही है। ये देखो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है क्या? बहुत मज़ा आ रहा है। देखो देखो, बहुत मज़ा आ रहा है। और आज मैंने किया है मेकअप, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा सिंपल मेकअप किया है। और वामिका के पापा अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं ना अंदर ही आ गई थी, क्योंकि ना मुझे आ गया एकदम से चक्कर, और शुक्र है कि मैं फटाफट अंदर आ गई, वरना तो भाई सही में बहुत भयंकर। और अब मैंने बिठा दिया अपनी बेटी को यहाँ पे। हेलो भाई, मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया है सोफे पे। हेलो। और वो ही बहुत ही भयंकर चक्कर आ गया था एकदम ना। मतलब पैरों में तो जान ही नहीं है, पैरों की तो जान ही निकली हुई है, बहुत गंदी वाली। और ये दिखाऊं आपको, कपड़े इतने भरे पड़े हैं ना भाई, धोने के कपड़े और फोल्ड वाले। पीछे चेयर पे देखो फोल्ड वाले हैं, और वहाँ देखो वो धोने वाले हैं। पर अब जब तक प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं कपड़े को हाथ ही नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भाई पहले हेल्थ ज़रूरी है। सच में अभी थोड़ी मतलब 4-5 कदम ही वॉक की होगी मैंने, 4-5 कदम में ही ऐसे हो गया कि बस गई तू गई तू गई। और पैर ना ऐसे लड़खड़ा रहे, टेढ़े मेढ़े रखे जा रहे थे। तो बस विवेक का ही वेट कर रही हूँ, कब आएंगे। सोचा तो है, फ़ोन किया तो है, वो कह रहे थे बस अभी फ्री हो जाऊँगा। 7 बज चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। देखती हूँ, फ़ोन आ गया, मैं अटेंड कर रही हूँ एक बार। मेरे पति देव आ गए ऑफिस से, और अभी की है दोनों पापा बेटी ने पूछा। फीवर ठीक है आपका? कैमरे के सामने इतना शरीफ बन जाते हैं। नाक तो तेरी इतनी गंदी आ रही, कम से कम इसको तो सेट कर। कहाँ आ रही है? अब देखो, अब ठीक है। भाई अब ड्यूटी लग चुकी है पापा जी की। हाँ, ड्यूटी चेंज। सुबह से ड्यूटी है भाई। नाइट ड्यूटी है भाई विवेक जी की।
अब वामिका को ये संभालेंगी कुछ देर के लिए। मुझे लगा था मेरा फीवर ठीक हो गया है, पर अभी भी थोड़ा सा रहता है। क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं कहना चाहते। दाल और चावल बनाए। आपको पता है क्या हुआ? मैं ना, सुनो तो क्या हुआ, सुनो तो क्या हुआ। मैं ना दाल बना रही थी किचन में, और दी से बात कर रही थी। दी का बर्थडे है ना आज, कुसुम दी का। तो दाल बना रही थी, मुझे लगा ये अंदर सो गई है, मतलब सो रही थी काफ़ी टाइम से। तो मुझे लगा जब तक ये सोएगी ना, मैं दाल और चावल बना देती हूँ। तो ये ना आराम से करवट चेंज करी इसने, और आराम से इसका टॉय पड़ा था कैट वाला, और वो टॉय लेके खेलने लग गई करवट चेंज करते करते। आवाज भी नहीं लगाई। मैं तो फ्रिज से टमाटर निकालने आई दाल छोकने के लिए, देखूं तो आधा दरवाजा खुला था, तो देखा कि ये जाग रही है। बाहर ही बैठ जाओ, अंदर कहाँ बैठोगे थोड़ी देर। दवाई दी थी इसको? इसको भी देनी थी दी नहीं ना, मैंने नहीं दी। मेरे को लगा आज पूरे दिन से ठीक है इसलिए नहीं मैंने दी। थोड़ी सी दे देती। रात को दे देना। चल रहे हो क्या कहीं? हाँ चलो फिर। भाई यहाँ पे पापा और बेटी दोनों कर रहे हैं वॉक। वामिका को भी मज़ा आ जाता है, बहुत टाइम बाद निकली है। और मैंने आज मंदिर के कपड़े और माता रानी की चुनरी वॉश कर दी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो माता रानी की चुन्नी और मंदिर साफ़ कर दिया था, करना तो बहुत टाइम पहले था, लेकिन मेरी हालत है जो वो ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ी ठीक लग रही थी कर दिया था। तो भाई आ गए हैं किचन में, अब मैं बनाऊंगी डो की रोटी। दूध भी गर्म करना है क्या? दूध भी उठा ही लेती हूँ। उठा लिया है दूध, दूध और रोटी दे के आएंगे। अभी भी थोड़ी सी हालत मतलब ठीक है, जितना लेटे रहेंगे ना उतनी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा ऐसे लगता है बीमार है बीमार है। आज भाई मैंने दिन में मैंगो भी खा लिया, एप्पल भी खा लिए। आटा बना ही हुआ था, बस रोटी बना रही हूँ। थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि मैं दाल बना के गई थी ना, तब मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी सारी चीज़ों को। मतलब ज़्यादा तो नहीं बिखरा हुआ, थोड़ा बहुत ही बिखरा हुआ है, बस ये वाला कूड़ा है। देखो प्याज के और टमाटर के छिलके। भाई फीवर में ना कुछ भी दिखाई नहीं देता। तवा सिंक में रखा हुआ था और मेरे को ये भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ है, इतनी देर से ढूंढे जा रही थी। तवा मिल गया, चिमटा मिल गया, बेलन की बारी है। बेलन तो चलो मिल गया है मुझे, ये भी मैं क्या पता कहाँ ढूंढती रहती। ये वायरल एक बार पकड़ लेता है ना तो बहुत मतलब टाइम बाद ही छोड़ता है भाई सही में। मेरे को अब ना जैसे विवेक ने पकड़ा वामिका को, वामिका ने पकड़ा मुझे, अब मुझे कोई अगला नेक्स्ट मिल नहीं रहा कि जो मेरा वायरल ठीक हो जाए और वो पकड़ ले, तो कोई नहीं मिल रहा मुझे ऐसा। मैं बहुत तलाश में हूँ ढूंढने की। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सही में भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
क्योंकि वैसे अगर आप नॉर्मल है ना तो दिक्कत नहीं होती, बच्चा है ना साथ में। अब बच्चे को ये भी है कि उठा के घूमो। अब 2 दिन से तो ये सो रही थी, आज ये ठीक हुई ना तो इसको ये हो रहा है कि मुझे उठा के बस घुमाओ इधर उधर, मेरे को बैठना है बस, मेरे को घुमाते रहो। तो बच्चे को भी हो ही जाता है ऐसे। और भाई बारिश बहुत दिनों बाद रुक चुकी है। कल सोच रही हूँ कपड़ों का नंबर लगाऊंगी, क्योंकि भाई कपड़े धोने वाले बहुत हो रहे हैं। और जैसे जैसे सैटरडे संडे आता है ना पास में, फिर तो ये होता है मतलब सैटरडे संडे आ ही जाता है कोई ना घर पे। तो मैं सोचती हूँ कि उससे पहले ही निपटा दिए जाएं सारे कपड़े वपड़े। तो बना दिए हमने डोग की रोटी, और इसको आटे को निकाल के रख देंगे बाउल में, थोड़ा सा रख के। और भाई पसीना इतना आता है ना इस फीवर में, तो मतलब एसी में बैठे हो तो ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर हाई करके 26-27 करके आप बैठ सकते हो। बट दिन में तो मेरे को इतनी ठंड चढ़ गई थी ना, मेरे को ये हो रहा था कि मेरे को 2-3 रजाइयाँ डाल दे मेरे ऊपर कोई, बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ गई थी। तो भाई मलाई का घी भी जो है ना, चाय का तो ये ना जब से फीवर हुआ ना ये होता है कि तीनों टाइम चाय मिल जाए। ज़्यादा ठंडा है ना इसलिए दूध को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। बेचारे डॉग ये होता है ना कि खा लेते हैं रोटी, और ना फिर एक हैबिट हो जाती है। विवेक ना स्टार्टिंग से ही डॉग को खाना डालते हैं तो वो ना वेट करता है। जब हम गाड़ी लेके भी जाते हैं ना तो वो पहचान लेता है, क्योंकि ये सीटी लगा के डॉग को बुलाते हैं। इनकी एक टेक्निक है, जहाँ अगर ये यहाँ है ना नीचे और ये सीटी लगाएंगे, डॉग जहाँ भी होगा ना उसको सुनेगा, वो भागता भागता आ जाएगा इनके पास। और विवेक कम ही आते हैं आजकल ब्लॉग में, वो थोड़े से शाई हो गए हैं। मैंने पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर किया था, मतलब रील्स वील्स बनाते थे, अब थोड़े से शाई हो गए हैं। थोड़े टाइम बाद वो भी प्रॉपर आना शुरू कर देंगे व्लॉग्स में। तब तक आप मुझे सपोर्ट करो, कुछ नई नई टेक्निक्स मुझे बताते रहो कि किस पे वीडियो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी नई हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो हो गया दूध थोड़ा सा निवाया इन्होंने ना बर्तन रख रखा है बाहर बर्तन रखा हुआ है, तो यहाँ से तो मैं ग्लास में डाल के देती हूँ, बाहर ही बर्तन में डाल देते हैं। उस बर्तन को बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं लेके आते हैं। बाहर ही पानी है वॉश करने के लिए, बाहर ही वॉश करने का लिक्विड रखा हुआ है। जो डॉग के बर्तन है वो बाहर ही वॉश करके, बाहर ही सब कुछ करके फिर आते हैं। तो दूध हो चुका है गरम, रोटी बन चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ विवेक को आवाज़। वामिका को मेरे को लेना पड़ेगा, मलाई रख देते हैं फ्रिज में। हैं डॉग को खाना डालने, मैं वामिका को घुमाने की फिर से कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं घुमा पा रही। भाई पैरों की तो जान ही निकली हुई है। और घर में क्या मिला मुझे दिखाती हूँ आप लोगों को, डरना मत गाइस। क्या मिला है वो भी सोचो, 3rd फ्लोर पे कैसे आ गई दिखाती हूँ। दरवाज़ा खोल रही हूँ, देखो वो देखो, ये देखो भाई, देखो ये कल से छुपी बैठी है। अब मैं इसको चुपचाप बंद कर देती हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया है चुपचाप। मैं विवेक का वेट ही कर सकती हूँ। उससे पहले मैं इसको निकालने के जो वो है ना हथियार, वो रख देती हूँ। झाड़ू से तो नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी झाड़ू? भाई झाड़ू मैंने तैयार कर दिया है, और आ रही हूँ बेबी, आ रही हूँ। और मैंने उठा लिया है ये औजार।
क्योंकि इसको निकालना ना भाई हर किसी के बस की बात नहीं। दरवाजे पहले ही खोल दूँ, कभी और भी आ जाए अंदर, जब विवेक आएंगे तब खोल लेंगे, बंद ही कर देती हूँ। अब वही निकाल सकते हैं। मैंने ये दोनों औजार रख दिए हैं यहाँ पे, यहाँ रख दिए हैं दोनों। अब उसका हाल देखती हूँ। आ गई बेबी, आ गई। अभी तक यही हैं सेफ, तो वही देखती हूँ। विवेक को भाई मैंने फ़ोन कर दिया है, और वामिका इसलिए रो रही है भाई, उसको सोना है अब। आज अभी आज मैं चलाती हूँ, आज ये जब तक नहीं निकलेगी ना नींद उड़ जाती है। मेरा तो ऐसा सीन हो रखा है, मैं तो ना अब मैंने देख लिया ना कि ये वॉशरूम में है, तो भाई मेरा तो घुसने का मतलब ऐसा होता है कि डर के। एक बार की बात बताती हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। में थी एक बार एक छिपकली छोटी सी, और भाई विवेक मुझे कह रहे सो जा कुछ नहीं होता। भाई वो घूम घूम के यहाँ मेरे सिर पे आ गई। लाइट ऑफ थी और मैं उसको भाई देखते जैसे ही मेरे सिर पे आई ना, मैंने विवेक को जगाया। मैंने कहा हाय सिर पे आ गई छिपकली, आ गई सिर पे आ गई। भाई वो बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि नींद में बंदे को उठाएंगे तो गुस्सा तो होगा ही। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा था कि नहीं, नींद में होंगे तो नहीं उठाऊंगी, वैसे इनको बता दूंगी कि ऐसे ऐसे छिपकली है। बहुत सारी निकाली है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, फिर भी घुस जाती है, छोटी छोटी इतनी हो रखी है। किचन से भी निकली है, यहाँ से भी निकली है। मतलब मेरे को तो ना इतना खौफ हो जाता है ना अगर मेरे को छिपकली पता लग जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। सब बंद है यहाँ पे, कोई ऐसा है ही नहीं सिस्टम कि आ जाए, पता नहीं। फिर भी अब आने का वेट कर रही हूँ, कितने बजे तक आएंगे, मतलब कितने बजे तक तो नहीं, 5-10 मिनट लगेंगे। आने के बाद फिर दिखाती हूँ आपको कैसे निकाली बैठी है इतनी सी नीचे फर्श पे। तो कौन सा झाड़ू है? छोटी सी है, इतनी सी भाग जाएगी। देखना है भी है कि भाग गई। सामने सीधा है, चली गई। इससे चला नहीं जा रहा होगा मुझे लग रहा है। इससे चला नहीं जा रहा है, ये स्लिप हो रही है यहाँ पे। आ गई, नीचे गई, नीचे उसके नीचे गई, प्रेम के। इसको बीच में मत अड़ाओ ना फिर। वो है, आगे रात हो चुकी है, और भाई मैं वामू के बोतल वॉश करने आई हूँ। साथ में सोचा कि दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत ही मुश्किल से। मतलब ना गोद में सो रही थी, और जैसे ही विवेक ने उठा के उसको मतलब बेड पे सुलाने की कोशिश की ना, वो एकदम जोर से चिल्लाने लगी, बहुत जोर से चिल्ला रही थी। तो फिर उसको कंधे पे लगाया थोड़ी देर कंधे पे लगाया, तब जाके वो सोई। फिर उसको सुला के अब मैं करूँगी बोतल वॉश। तो मैं इस पतीले को ना इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ। मतलब ना फीवर की वजह से हो रहा है मेरे साथ ये, कि मेरे सामने पड़ी है चीज़, मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। मैंने वहाँ ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, सारे ड्रॉर यहाँ। अब शाम को पता लगा कि ये यहाँ रखा है। अभी बस मैं बोतल वॉश करके, तब तक पानी बॉईल हो रहा है ना, मैं ले लेती हूँ ये हारे का सहारा पीसीएम। हमारा हारे का सहारा ही है भाई, क्योंकि हार चुकी हूँ सच में, इतनी परेशान हो गई हूँ ना। यही एक है कि थोड़ी देर आराम कर देती है। वैसे 5 डेज़ का कोर्स है इसका, आज तो मेरा 3rd डे ही है, कल 4th और 5th। देखते हैं 5 दिन में ठीक होता है कि नहीं होता है। विवेक मुझे डरा रहे हैं कि तुझे डेंगू तो नहीं हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जो इनको वायरल हुआ था वही वायरल मुझे। बस मेरे अंदर ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये भी हम रजत से पूछेंगे कि वीकनेस किस वजह से आ रही है। अभी फ़ोन पे करके आएंगे बात उससे। तो पीसीएम ले लेती हूँ।
दवाई के बिना कोई गुजारा नहीं है भाई। दवाई टाइम जिसको भी वायरल है ना, टाइम से दवाई लेते रहो भाई। और मतलब रजत ने ही बताया था कि पानी फुल पियो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, तो पानी तो फुल पी रही हूँ मैं। पहले ये नॉर्मल पानी से वॉश करनी होती है, फिर इनके अंदर ये मीमी डालनी होती है, ये प्रोडक्ट। और भाई उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी, और फिर इसको ऐसे ऐसे कर। तो एक बार नॉर्मल वॉश, उसके बाद फिर दोबारा गर्म पानी डाल के। तो हम सोच रहे हैं कि इसकी बोतल चेंज करने की। आज ही बोल रहे थे विवेक की ना 4 महीने हो गया बोतल यूज़ करते हुए, तो चेंज करने की सोच रहे हैं। देखते हैं कब लेके आएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फीवर से बच के रहो, क्योंकि भाई फीवर हो जाता है ना, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचा के रखो। हम तो नहीं बचा पाए बेचारी को, 2 दिन में 3 दिन में उठी है वो भी, और आज तो पूरा खेल लिया दिन में। और अभी भी सोते टाइम भी उसको ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ। अभी भी बस दवाई देंगे उसको, क्योंकि उसका भी ना डॉक्टर ने यही बोला था कि 5 डेज़ तो आप देते रहना इसको टैबलेट, वायरस है पता नहीं है। तो गाइज बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई किचन का काम कंप्लीट, ढाबा बंद। मिलते हैं कल, बाय।